नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे ही पश्चिम यूपी की सियासत में भी नई चर्चाएं अब जन्म लेने लगी है। चर्चा इस वक्त आज हम करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जो इन दिनों पश्चिम यूपी में वायरल है। आपने देखा होगा कि बुधवार को जयंत चौधरी ने संसदीय बोर्ड की एक बैठक की है। इस बैठक में जो नाम सामने आए उसमें एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। भारतीय किसान यूनियन और रालोद एक तरह से पहले जब समय था तो एक जगह वोट मांगते थे, एक तरह के मुद्दों पर चर्चा होती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ रालोद का गठबंधन होता है तो भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन करते रहे, अपनी बात रखते रहे, प्रदर्शन करते रहे। लेकिन रालोद जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद रालोद जो है सरकार की बातें भी करता रहा। अब सवाल ये होने लगे कि जो भारतीय किसान यूनियन है और रालोद है उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। तमाम तरह के वो मुद्दे जो है वो यहाँ अब सामने आने लगे। एक तस्वीर में युद्धवीर सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। युद्धवीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल की संसदीय बोर्ड की इस बैठक में जो है वो शामिल हुए, उनको सदस्य बनाया गया और यहाँ वो उनको एक तरह से अलग अहमियत भी दी गई। जयंत चौधरी की बगल में वो बैठे नजर आए। इस तस्वीर के बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले रालोद और भाकियू का भी अब गठबंधन होने जा रहा है क्या। आज मैं हूं मौजूद शामली के भैंसवाल गांव में और ये जो तमाम लोग हैं वो किसान हैं। यही वो लोग हैं जो बीकेयू के साथ में भी रहते हैं, यही वो लोग हैं जो रालोद के लिए वोट भी करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या अब दोनों के मुद्दे एक जगह आने वाले हैं। क्या किसान आंदोलन के बाद बढ़ी ये दूरियां अब एक बार फिर से भाकियू और रालोद एक जगह नजर आने वाले हैं। ये सारी चीजें समझेंगे, यही समझेंगे और गठबंधन का इसका असर क्या होगा 27 के चुनाव में, क्योंकि 22 के बाद ये जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई देता। टिकैत बंधु और रालोद जो है अलग अलग बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब एक जगह आ रहे हैं। उसका असर क्या है, शुरुआत यहीं से करते हैं। बाबा जी है हमारे साथ। बाबा जी आप बताइए, जो युद्धवीर सिंह आपको अब रालोद ने अपने बोर्ड में लिया है, संसदीय बोर्ड में, अब ये संसद की जो बोर्ड है बहुत अहम बोर्ड है, यही अब टिकटों का फैसला भी करेगा, यही अब पार्टी की रणनीति भी बनाएगा, आप कैसे देखते हैं। भाई अभी देखा हमने तो अगुवाई युद्धवीर सिंह वहाँ पहुँचे और बातचीत हुई और मैं रालोद में चले गए और भारतीय किसान यूनियन में भी हैं। तो भाई किसानों की बात है, मामला सारा किसानों का है। अगर किसानों की बात मानी जाएगी, किसानों के हक में फैसले लिए जाएंगे तो किसान तो पहले भी रालोद के साथ था, आगे भी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे दो हैं, एक भारतीय किसान यूनियन है जो किसानों की लड़ाई लड़ रही, एक रालोद है जो सरकार में है, वो भी उधर से सरकार में दबाव बना रही मोदी पे, भाई किसानों के फैसले, किसानों के प्रति ठीक फैसले लिए जाए। अभी एक फैसला था जो शुगर कैन का फैसला था, वो भी जयंत चौधरी के कहने से वापस ले लिया। इधर भारतीय किसान यूनियन भी उस पर दबाव बनाए हुए थी उस फैसले पे, वो किसानों के प्रति बहुत घातक फैसला था, लेकिन ये फैसला वापस हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ किसान और मजदूर के लिए। और रहा बात भारतीय किसान यूनियन का, भारतीय किसान यूनियन ने भी टाइम पे राष्ट्रीय लोकदल का बहुत सहयोग किया। 2022 में भी राष्ट्रीय लोकदल का पूरा सहयोग किया भारतीय किसान यूनियन ने। वही लोग ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकदल में हैं जो भारतीय किसान यूनियन में है। इसमें एक मामला ये फंस गया कि भारतीय किसान यूनियन वाले ही राष्ट्रीय लोकदल को वोट दें और राष्ट्रीय लोकदल वाले ही भारतीय किसान यूनियन में जो आंदोलन हो उसमें लड़ाई लड़ाएं। अब देखिए, एक आपको याद होगा जब 2024 में चुनाव हुआ, बीजेपी के साथ रालोद के गठबंधन था, 2 सीटें मिली। अब भाकियू ने खूब खुलकर कहा कि जिसको जहां वोट करना है वो वोट करे और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते भी रहे, वो आंदोलन भी करते रहे, अपनी मांग रखते रहे। अब ये कहा जा रहा है तस्वीर के बाद, आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये जो तस्वीर है अब भाकियू को और रालोद को एक जगह लाने की कोशिश हो रही है।
जब जैसे युद्धवीर सिंह है, युद्धवीर सिंह देखे हमने, ऐसा ही लग रहा है शायद दोनों में कुछ बातचीत हो रही हो। पर वो देखो, अगर किसानों के मुद्दे मानने जाएंगे तो भारतीय किसान यूनियन जो है अपना थोड़ा पीछे हट कर रहेगी। अगर नहीं मानने जाएंगे तो वो लड़ाई तो लड़ेगी सरकार के खिलाफ। उसमें जयंत चौधरी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, किसानों के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो वह किसानों के मुद्दे को कौन समझेगा। और जयंत चौधरी भी किसानों के मुद्दे को समझे, ऐसी बात नहीं। और भारतीय किसान यूनियन भी किसानों के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़ रही, क्योंकि अभी देख लो तुम, हमारा गांडा जो है 4 रुपये किलो खरीदा जा रहा, एंथोल जो है उसमें 102 रुपये लीटर बेचा जा रहा है गन्ने का रस। तो बात बात पर कहा जा रहा है कि किसान का बहुत फ़ायदा हो रहा, किसान की वजह से ये मामला हो रहा, किसान की उन्नति के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, सब कंपनी को मिल रहा, कंपनी को फ़ायदे के लिए, सरकार के फ़ायदे के लिए, उसमें ये मामला चल रहा, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। हम ये चाह किसान को भी मिले और सरकार फैक्ट्री को भी मिले, आम आदमी को भी फ़ायदा हो, सब फ़ायदा हो, जब तक इसका कुछ फ़ायदा है। और भाई भारतीय किसान यूनियन तो देखो, अगर कोई गलत करेगा या ज़िले में या कहीं भी कोई अधिकारी गलत करेगा, उसके प्रति लड़ाई तो ज़रूर लड़ेगी। और हम तो जयंत चौधरी के साथ पहले से भी रहे, अब भी जयंत चौधरी के साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये पश्चिम यूपी में रालोद और बीकेयू का गठबंधन कोई नया गठबंधन नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चला रहा। लेकिन 24 के बाद खटपट की खबर आई, ये कहा गया दूरियां बनी, लेकिन आज फिर एकजुटता की बात और इसका सियासी असर भी। आप समझिए ग्राउंड पर क्या है। चौधरी साहब, आप बताइए कि जो ये अब आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है 24 के बाद फिर भाकियू और रालोद वाले एक जगह अब एक मुद्दे पर एक साथ होकर वोट करने जा रहे हैं क्या? राहुल राणा जी, पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, किसान यूनियन के अपने मुद्दे हैं, रालोद के अपने मुद्दे हैं, लेकिन कुछ सेम है दोनों के। वे भी किसान की बात करते हैं, वे भी किसान की बात करते हैं। लेकिन अगर मान लो सरकार में रह गए, जयंत चौधरी अगर किसान की बात नहीं करेगा, किसान यूनियन हमेशा तो किसान की बात करेगी। पहला तो मुद्दा है ये। दूसरा, आपने कही कि जो है युद्धवीर जी लिए, ये रही बात, युद्धवीर जी बढ़िया लिए, वे ठीक ले लिए। देखो, हमें उम्मीद है अगर हमारा किसान जो है वहाँ उसमें अंदर जाएगा, सरकार में जाएगा, तो ऐसी बात नहीं, हमें उम्मीद है वो किसान की ही बात करेगा। तो ये तो खुशी होनी चाहिए, हमें तो इस बात की तो खुशी है, क्योंकि अगर किसान वहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ किसान की तो वही तो बात करेगा, व्यापारी व्यापार की बात करेगा, उद्योगपति उद्योग की बात करेगा। तो ये तो खुशी की बात है। देखो, युद्धवीर जी अपने इस पर कितने खरे उतरे और किसी पे अपनी जो है बात करते हैं, तो बहुत बढ़िया इसने लिया। और रही बात यह, देखो भारतीय किसान यूनियन को तो जो है किसानों की लड़ना है और लड़ते रहेंगे। रही बात जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी भी लड़ रहे और तो उसका स्वागत करते रहेंगे। लेकिन जो दूरियां थी, आप किसानों की आमदनी की बात होती रही, दोगुनी आमदनी, अब वो जो दूरियां थी वो क्या अब कम हो जाएगी? वो मुद्दे कहाँ चले जाएंगे? वो मुद्दे किस तरह से उठेंगे अब? अगर दूरिया की बात यह है, अगर किसान की बात करेंगे तो ऐसी बात नहीं, उन्हें नज़दीक ले लेंगे हम अपने। अगर किसान की बात नहीं करेंगे फिर दूरिया कर लेंगे हम अपनी। भाई जो किसान की बात करेगा हम उन्हें अपने नज़दीक बुलावेंगे। चुनाव में आप लोग जिक्र करेंगे मुद्दों का, ये किसानों के जो आप लोग आंदोलन के दौरान उठाते हैं, बिजली के, आमदनी दोगुनी के, गन्ने के भुगतान के, गन्ने के भाव के, तमाम जो मुद्दे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। और रही बात है, हमने जयंत चौधरी भी देखे, भले ही सरकार में हो, लेकिन उसने ये भी, हमने उनके बयान देखे, मैं किसान की बात करूँगा, जहाँ तक किसान का फ़ायदा होगा किसान की बात करता रहूँगा, और मैं इसे पीछे नहीं हटने कभी भी। और मैं आपके साथ हूँ, उसने तो ये कह दिया किसान के साथ हूँ मैं, तो सीधी बात है उसकी। तो भाई ठीक है, और भी किसान जो है उनसे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, आप बताइए कि भाई जो आप लोग कह रहे थे आमदनी की, किसानों की आमदनी दोगुनी सरकार ने करने का जो वादा किया था, अब भाकियू इस बात को बहुत जोरों से उठा रही थी कि भाई किसान जो है इस बीजेपी सरकार में बदहाल स्थिति में पहुंचा। अब आप लोग एक तरह से रालोद के साथ एक बार फिर वोट मांगने के लिए या वोट देने के लिए तैयार है क्या? राहुल राणा जी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, और ये किसान बिरादरी जो है पूरे देश का किसान, हमारी 7 पीढ़ी भी चौधरी साहब का कर्जा नहीं चुका सकती जो वे किसान के लिए करके गए। उसके बाद में
अजीत सिंह जी है, अभी जयंत जी है, युवा नेता है, युवा सोच है उनकी। और ठीक है, सरकार किसी की भी हो, हमारा विरोध या किसान यूनियन का विरोध सरकार से नहीं है, ना किसी पार्टी से है, उनकी नीतियों से है। किसान को नीतियों में के ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई जा देश में, कोई विरोध नहीं, किसी किसान यूनियन का विरोध नहीं, ना टिकैत साहब का विरोध है। और बड़ी अच्छी बात है भाई, युद्धवीर जी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, और मैं तो ये कहूँगा वो कृषि के एक्सपर्ट भी हैं। उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया, इसका फ़ायदा आगे पार्टी का मैनिफेस्टो बनना, पार्टी की नीतियाँ बननी, और भाई सहयोगी पार्टी है सरकार के साथ, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ भी कृषि आधारित बने। इस चीज़ के लिए हमें लग रहा कि उनका वहाँ पे उनको शामिल करना, जैन जी ने अच्छा काम किया, इसका फ़ायदा किसान को मिलेगा। इसके बाद में एक, जैसे मैं पूर्व सैनिक हूँ, उसकी भी आपको बता दूँ, जयंत चौधरी जी ने एक और बढ़िया काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल है विशंबर सिंह जी हैं, उनको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया। तो पूर्व सैनिक होने के नाते हमें ये भी खुशी है भाई, वहाँ हमारा भी प्रतिनिधित्व जयंत जी ने वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया। रही बात किसान यूनियन की, बाबा टिकैत ने इस किसान को अधिकारियों के साथ लड़ना और अपने अधिकार लेना सिखाया। पहले आम किसान, जो गांव का किसान था, एक पटवारी से या एक होमगार्ड से भी इतना डरता था, उसकी हिम्मत नहीं थी। आज किसान सीधे डीएम साहब, सर कप्तान साहब के ऑफिस में जा रहे, या चकबंदी ऑफिस में जा रहे। ये देन बाबा टिकैत की है। उनकी भी 3 पीढ़ियाँ होली किसानों के संघर्ष में लग रहे, उनके संघर्ष को भी नकार नहीं सकते। और हम तो ये चाह रहे हैं भाई, आम किसान की ये धारणा है भाई, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक रूप से किसानों की ताकत है, अराजनीतिक रूप से किसान यूनियन है, दोनों एक प्लेटफार्म पर आगे चलें, किसानों का फायदा होना चाहिए, कुल मिलाकर ये बात है। और संघर्ष तो देखो, सरकार किसी की भी रही, सरकार किसी की भी रही, पहले चाहे कांग्रेस की रही, या उससे पहले रही, या कोई स्टेट की गवर्नमेंट मान लो, सपा की रही, बसपा की रही, भाई किसान विरोधी अगर कार्य होंगे तो किसान यूनियन ने हमेशा विरोध किया। और जो आज सत्ता में है, ये पहले विपक्ष में थे, ये यूनियन के मंचों पर आते थे किसानों के साथ में। तो संघर्ष तो जारी रहेगा, और किसानों की समस्याएं बहुत हैं। जयंत चौधरी जी ऐसी नीतियाँ सरकार की बनावें, पार्लियामेंट्री बोर्ड में युद्धवीर जी हैं, उनकी भी सलाह लें, जिससे किसानों का भला हो। जो विपक्ष बातें करता है, बैठकर चर्चा करता है, सरकार को घेरता है, उसी तरह की बातें भाकियू भी जो है, कहीं ना कहीं वो मुद्दे भाकियू भी उठाता रहा है। अब दूसरे तरीके से जो जयंत चौधरी, अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी किसानों की बात रख रहे सरकार में, अब उसी भूमिका में भाकियू भी नजर आएगी, उसी भूमिका में अपनी बात पहुंचाएगी, जिस तरह से मुखर होकर आंदोलन के जरिए, क्या वो अब नहीं नजर आएगा? नहीं, देखो, अगर काम ठीक हो रहा तो हमें कोई ये नहीं है, या किसान यूनियन को ये नहीं है भाई हमें ठीक काम का भी विरोध करना। कोई ठीक काम होगा, अभी गन्ना एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आ रही थी, जयंत चौधरी जी ने भी, सभी संगठनों ने उसका विरोध किया, वो सरकार ने वापस ले लिया, उसका सबने सराहना करी, यूनियन ने भी सराहना करी, भाई सरकार ने, ये किसान विरोधी कानून था, एक्ट था, इसको वापस ले लिया। अगर ऐसे काम होंगे तो उसमें शाबाशी भी दी जाएगी सरकार को। ठीक है, मतलब दूरियां कम होगी भाकियू की और रालोद की, ये किसानों के बीच की बात है। आप बताइए, कैसे आपको लग रहा है कि ये दूरियां कम होनी चाहिए? दूरियां कम होनी चाहिए, बड़ी बढ़िया बात है। किसान यूनियन का जो किसान यूनियन बनी थी तो चौधरी साहब के कहने से बनी थी। चौधरी साहब जब आखिरी दौर में थे तो चौधरी साहब ये कहते हैं अपने भाषणों में, शहर को कहीं भी जाएंगे किसान यूनियन बना लो, शहर में रिक्शा वालों को भी यूनियन है, अब किसान यूनियन बना लो, शहर में रिक्शा वालों को भी यूनियन है। तो उन्हीं के कहते सहते फिर ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खाप व्यवस्था के थ्रू तो ये बने, किसान यूनियन बनी। तो उन्होंने मरते हुए नुका था, चलो एक खुशी की मरतल आखिरी टाइम है, बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम यूनियन का शुरुआत हुई तो सही। तो ये उन्हीं की, चौधरी साहब की और इनकी एक ही बात है दोनों की। हम तो इनके भी वोट देंगे तो चौधरी जी जयंत के साथ तो वोट जाएगी, और कहीं लड़ने कटने की बात आओगी, लट लुट हटा के चलने की बात आएगी तो फिर यूनियन की गैल है बस। तो हम तो बड़े ठीक बात है, ये आपस में एक दूसरे पर छिंटा कशी होने था बच जाएंगे। कोई हमें कह देता वो यूनियन वाले नू कर रहे, वो लोग दल वाले नू कर रहे थे, तीसरा आदमी और सपा सुपा वाले जो पार्टी के थे ना, ये लोग बीच में चुस्की ले जाते, ये वो चुस्की लेने बंद हो जाएंगे। ये बहुत फायदे की बात हुई, या बड़ी फायदे की बात है, या किसानों के भी फायदे की है, नेताओं के भी फायदे की है, चौधरी जयंत के फायदे की भी है, और टिकैत साहब की भी, और जितने किसान यूनियन, जितने और संगठन भी है ना किसान यूनियन के ही, कोई अलग अलग संगठन है, उनके भी फायदे की है, या तो सबके फायदे की बात हुई। एक काम में सबका काम एक और फायदे अनेक।
तो ये सियासी ताकत जो है पश्चिम यूपी में जिसकी चर्चा होती रहती है कि रालोद कैसे बढ़ाएगा, और एक जो समीकरण था वो किसानों का वो टूटा था, वो टूटा हुआ समीकरण कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो अब यहाँ चर्चा के केंद्र में हैं। अब आप बताइए, आप भी जो है रालोद से जुड़े हुए हैं, भाकियू के आंदोलन में भी आप जाते हैं, कैसे अब लग रहा है कि ये एक हो जाने की अब समय आ गया, या फिर उसी तरह उसी अंदाज में जो लड़ाई भाकियू लड़ रही है वही लड़नी चाहिए उनको? देख, तो एक बात होने है, मैं राहुल चौधरी, पहले तो मैं पूरे देश के किसानों को हाथ जोड़ कर प्रणाम करूँ और जनता को भी। ये राष्ट्र का झंडा है, यह राष्ट्र का झंडा है। किसान यूनियन होगी, एक राजनीति होगी, राजनीति होगी अलग चीज़, और संगठन होगा अलग चीज़। चौधरी अजीत सिंह ने इलेक्शन लड़ा, चौधरी अजीत सिंह ने जब इलेक्शन लड़ा, मैं खुद नरेश चौधरी को कहा, मैं खुद ये आदमी हिंदुस्तानी कौन बनने जा, अगर नेता था आँख ताक मिला कर बात करे। मैं कहने लगा यूँ हमारी जान है, किसानों का मसीहा है, चौधरी चरण सिंह का लड़का है, इसे यहाँ लिया है। इससे पहले 40-45 साल पहले चौधरी चरण सिंह आ रहा था। अगर यू हार गया, हमारी मुच्छों की भी तोहिन है, देश की भी तोहिन है। वे अपना करके संजीव बालियान जीता दिया उन्होंने। संजीव बालियान जीतने तो कोई बात नहीं, जीत गया, कोई दुरेश के ऐसे नहीं। किसान यूनियन में वहाँ जो है भाई जागतों के मामा भी हैं वहाँ, और तो है मेरा आना जाना भी है। जब तक ये यूनियन खड़ी हुई, जब तक मैं इसके साथ हूँ। राष्ट्रीय लोक दल की जब यू जगजीवन था, चौधरी चरण सिंह था, जब तक इसके साथ हूँ। मैं दोनों पार्टी को देख रहा, मुझे 35-40 साल इनमें रहते हो लिए। समस्या क्या है, इन्हें सबसे बड़ी बात है जो इनकी जुत्ती ठवे और इनके हिसाब से भोंके, उसे तो पद भी दे और जिम्मेदार भी बनावे। और जो आदमी राष्ट्र भगत है, क्रांतिकारी है, देश भगत है, मैं उससे ये कुछ कटाव करे। कटाव करने का मतलब है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ये लोग कम है। अगर ये दोनों संगठन, किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल, मैं नेरस को पहले भी कहता, आज भी कह रहा, और यहाँ तेरे राहुल तेरे चैनल तक कह रहा, अगर ये दोनों एक हो जा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 135 सीट विधायक की है, इन्हें कोई नहीं काट सकता। पर जब इनमें दुरेश खेल से हो जा, मैं हमारी तो आत्मा रोए। मैं आपको बताऊं क्यों, हमारी जो ताकत है मुझो की, दिल जलो क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रखना, मुझे मंत्री मेरा नाम नहीं, ये कमजोर कर दे दोनों। उनके तो राष्ट्रीय लोकदल अपने तोप मानने, उनके किसान यूनियन तोप मानने। इनकी तोप का मजा है जो दोनों मिल के और हमारी पावर का सही इस्तेमाल करे। हम तो उसके ऊपर भी मरे, उसके ऊपर भी मरे, और दोनों जो है 700 किसान खपे, 700 किसान खपे। मैं पूरे देश को बता देना चाहूँ, एक गाँव में लाट बनी उनकी। अरे यार सरकार आई थी, इन्होंने किसान मारे थे, और किसान मार के उनकी लाट बनती, किसान भी वाह वाह करते, कहना बाबा वाकई में किसानों के मसीहा है। फिर चौधरी ये है जो जयंत है, ये तो जागत है बेचारा। अगर इसे कोई बिगाड़ना चाह रहा, खोना चाह रहा, मैं तो किसानों का मसीहा नहीं मानता। अगर मारे थे जितना भी तन मन धन थे, आज जयंत चौधरी है, अगर सही काम करे किसानों के बारे में। जयंत ने एक बात यहाँ कही, काबरोत, वह दिल को पसंद नहीं आई, वह दिल को पसंद नहीं आई। अरे हमारा लीडर दिल्ली में बैठा, केवल एक जयंत चौधरी बैठा, किसानों का मसीहा। हम उससे नहीं लड़ेंगे, उससे नहीं मांग करेंगे, और किससे करेंगे? और के थोड़े जाएंगे, इनके थोड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने जयंत चौधरी ने जो बात कही, कहना भाई कुछ ऐसे काम है मेरे थोड़े ना हो, और मेरी आत्मा सी। अरे हमारा लीडर, अरे यूं कहता विधायक MP है, इनके थोड़े लड़ो, कटो, मरो, ये ना काम करे। मैं दिल्ली बैठा थारे खत्तर, अरे भारत का किसान 36 बिरादरी में थोड़ा, और मैं थारे काम करूँगा, और कोई बात नहीं होगी काम तो मैं को यहाँ भी किराया बंद रहा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चाहूँ, अपनी मर्जी का राजा हूँ मैं। वो पार्टी ले रहा अलग, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह ने तो जमीन खात्मा करा, सारे किसानों को जमीन मिल गई। चौधरी अजीत सिंह ने मिल लगा दिए, सबको नोट मिल गया, क्रिज लगी लगाई मिल गई, गाड़ी घोड़ा मिल गया। इब यू है चौधरी जो जयंत है, अगर इसके हाथ मजबूत करेंगे, यू मुख्यमंत्री बनेगा, किसान के हर घर में गाड़ी ना हुई तो मैं मुझको का जीना कुछ है ही नहीं, बेकार ही है। देख लें तो ये देखिए, आप बताएंगे कुछ, आप लोग कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है। तो यहाँ पश्चिम यूपी का ये माहौल BKU और रालोद के बीच, किसानों के बीच है। सीधे तौर पर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो रालोद और BKU के लोग अगर एक जगह आ जाते हैं तो सियासी तौर पर रालोद के लिए बड़ी मजबूती यहाँ मानी जा रही है। लेकिन सवाल वही है, किसानों के मुद्दे किस तरह से BKU अगर सरकार के समर्थन में बात करती है तो किस तरह से उठाए जाएंगे, और किस
तरह से गन्ने के भाव की बात, गन्ने भुगतान की बात, क्योंकि रालोद भी किसानों की बात करता रहा और बीकेयू भी जो है वो किसानों की ही बात करता है। अब चौधरी चरण सिंह की इस पार्टी में, चौधरी चरण सिंह के विचारों के इन लोगों के बीच में यहाँ पश्चिम यूपी का जो सियासी माहौल है वो गर्म नज़र आ रहा है और विपक्ष के नेताओं की नज़रें भी जयंत चौधरी की पार्टी पर है, क्योंकि बीकेयू जिस तरह से मुद्दे उठा रहा था उन्हीं मुद्दों को विपक्ष भी जोर शोर से सरकार को घेरने का काम उनको उठाकर करता रहा। अब सवाल यही हो रहा है कि राकेश टिकैत जिस तरह से मुखर होकर बोलते हैं, किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं, सरकार को घेरते हैं और सीधा मोदी सरकार को चैलेंज करते हैं कि जब से उनकी सरकार देश में आई है तब से किसान बदहाल हुआ है। अब क्या वो मुद्दे फिर उसी गर्मजोशी के साथ, उसी तरीके से आंदोलन के जरिए जनता के बीच राकेश टिकैत उठा पाएंगे? क्या सरकार के सहयोगी के तौर पर अब किसानों के हल यहाँ राकेश टिकैत या नरेश टिकैत या भारतीय किसान यूनियन का हर वो नेता, हर वो कार्यकर्ता उसी तरह से उठाएगा? ये बड़ा सवाल अपने आप में है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि युद्धवीर सिंह को रालोद में अब संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर उनको रखा गया है और रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में है। वो सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, बीकेयू उसके खिलाफ बात करती है, उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठाती है। सवाल बड़े हैं लेकिन चुनाव में जवाब किसानों के बीच वोट से मिलेगा। किसके पक्ष में वोट जाएगी, विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे को उठा पाएगा। लेकिन ये तस्वीर काफ़ी सियासी चर्चा पश्चिम यूपी में अब बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।